हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कितना सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, और सोच सोच के अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारी ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है। जो भी है, मैं दुखी हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा हो नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, मैं उस लायक नहीं हूँ। हाँ, रहने दो, जैसा भी चल रहा है अब यही ज़िंदगी है, ऐसा ही है ना। तो अब इस सोच से बाहर निकलिए और एक सोच अब अपने दिमाग में डालिए और आज से अपने अंदर बदलाव करने की सोचिए। वो ये कि आप यही सोचिए ना कि आप सबसे अलग प्राणी हैं इस दुनिया में, और है भी। आपको भी पता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, यहाँ तक कि हर एक इंसान अलग है, उसके जैसा कोई नहीं है। तो फिर आपके जैसा जब कोई नहीं है तो फिर आपने ऐसा कैसे मान लिया कि अब मुझसे कुछ होगा ही नहीं। आपने दूसरों से अपने आप को कंपेयर क्यों कर लिया? आपने दूसरों को देखा देखी ये क्यों सोच लिया कि मेरी जिंदगी कोई अच्छा अच्छा नहीं हो सकता? बहुत सारी चीजें हैं। तो बदलाव कभी भी किया जा सकता है, आपकी उम्र कोई भी हो। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत ज्यादा उम्र के बाद अपने अंदर बदलाव किए और इतिहास रच दिए। उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ अच्छा कर लिया कि इतिहास बन गया। उनकी कहानी दूसरों को सुनाई जाती है प्रेरणा देने के लिए। तो फिर आपको भी ऐसा ही कुछ करना है। जिंदगी हार मानने के लिए नहीं है। ये जो प्रॉब्लम आते हैं ना, ये बस जैसे कहते हैं ना कि जैसे रोज एक दिन होता है, सुबह सूर्य निकलता है और फिर रात तक की बात हम करें, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है। तो दिन भर में जो भी क्रियाएं होती हैं वो सामान्य सी नहीं रहती हैं। एक दिन मतलब हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी बादल गरजने लगेंगे, कभी मौसम कुछ हो जाएगा, कभी ठंड होगी, कभी बरसात होगी, कभी धूप होगी, कभी छांव होगी, सब कुछ होगा। कभी आंधी होगी, कभी मिट्टी उड़ेगी, कभी कंकड़ पत्थर में आपके पैर पड़ेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं दिन भर में। तो हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है, वक्त बदलता है। आप खुद सोचिए, आप किसके चक्कर में इतना ज्यादा उदास हैं, किस बात को लेकर इतने ज्यादा परेशान है, किस चीज, कौन सी ऐसी मतलब मोह माया है जो आपको बांध के रखी है, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। आप बचपन से जरा अपने आप को फ्लैश बैक में लेके जाइए और ये सोचिए कि जो बचपन में जो भी चीजें आपके साथ थी, क्या आज वो हैं आपके साथ? जो भी दोस्त यार थे, क्या वो दिन उसी तरह से आपके साथ हैं? नहीं है। वो दोस्त आपको मिल सकते हैं, लेकिन उनका भी रूप रंग आकार सब कुछ बदल गया होगा, व्यवहार भी बदल गया होगा, पता नहीं होंगे भी कि नहीं होंगे आपके साथ। वो जो माहौल था बचपन वाला, या जो भी चीजें थी जिनसे आपको बड़ा लगाव था, क्या आज के दिन भी आप उस लगाव के साथ उस चीज को याद करते हैं? आपको तो याद भी नहीं होगा कि आपको किस किस चीज से लगाव था, किस किस चीज के लिए आप परेशान बचपन में रहते थे, क्या क्या चीजें लेके घुमा करते थे, खेला करते थे, बहुत सारी चीजें। तो ऐसे ही होता है, अभी जिस चीज को लेके आप परेशान हैं, ये आगे नहीं होने वाली है। ये भी जिस चीज को पकड़ के आप बैठे हैं ना, आगे छूट जाने वाली है। और कुछ टाइम के बाद तो जिसके लिए आप परेशान है या जिस सिचुएशन से आप परेशान है वो चीजें रहेंगी ही नहीं, और आगे जाके आपको भी नहीं याद रहेंगी। लेकिन हाँ, एक चीज खराब होगा, क्या? समय। क्योंकि ये समय जो है ना, वो मेहनत करने का है। क्योंकि अभी हमारे अंदर जान है। एक होता है ना कि हर चीज का एक समय होता है। बचपन में भाई दिमाग उतना नहीं रहता, खेलने खाने में आदमी व्यस्त रहता है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है, पढ़ाई उसकी बड़ी होती जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। कोई इंसान बिजनेस करना चाहता है, तो कोई पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहता है, या जो भी माध्यम हो, अपने सोचता कि पेट कैसे पालेंगे अपना, अपने परिवार का। अगर आप अपने बारे में ही सोचें तो फिर आप खुद सोचिए कि अच्छे से स्वाभिमान के साथ जीना भी कई तरह का होता है। एक जानवर भी जीता है, और एक होता है कि मनुष्य कैसे जीते हैं। अच्छे मतलब मनुष्यों में भी जो अच्छी कैटेगरी है, वो कैसे इंसान आगे बढ़ सकता है, कैसे जीता है। मनुष्यों में भी कई तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि बस जीते हैं, और एक होते हैं कि अच्छे से जीते हैं। तो आपको क्या करना है अपनी जिंदगी में? अभी ये जो मेहनत करने का टाइम है, अभी इसमें आप टेंशन पाले हुए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो फिर जब मौज मस्ती करने का टाइम आएगा तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? तब मेहनत करनी पड़ेगी, तब शरीर साथ नहीं देगा, तब कष्ट होगा, तब कोई भी नहीं पूछेगा। फिर उसके बाद इस दरवाजे पे जाओ, इस दर पे भटको, दर दर भटकने वाली स्थिति रहेगी, हाथ में 1 रुपया नहीं रहेगा। तो इसीलिए भैया, समय रहते वक्त को पहचान लीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और पहचानना क्या है, बस यही सोचना है कि ये वक्त जो है बड़ा मूल्यवान है। और वक्त जो होता है ना, सबका होता भी है और किसी का होता भी नहीं है। क्योंकि वक्त कहते हैं ना, पार्शियलिटी नहीं करता है कि उसके साथ कुछ अलग व्यवहार, उसके साथ सबके साथ समान व्यवहार है। आपने जैसा उसको दिया है ना, वक्त को आपने जैसा समझा, जैसा आपने व्यवहार वक्त के साथ किया, वक्त भी बस वैसा ही व्यवहार आपके साथ करता है।
अभी आप वक्त को बर्बाद करोगे तो बाद में वक्त आपको बर्बाद करेगा। तो सारी चीजें, ये कुदरत का भी होता है कि अगर आप कुदरत के नियमों को आप नहीं समझोगे, आप उसके विपरीत चलोगे, जो आपका कर्तव्य है नहीं करोगे, तो बाद में कुदरत भी है आपको सजा देती है। क्यों? अनुशासन में रहना कोई गलत बात है? बचपन से हम लोग जब पढ़े हैं तो यही नहीं सीखे अनुशासन में रहना चाहिए। जो व्यक्ति अनुशासित होता है वही आगे होता है, सफल होता है। बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं बचपन में, निबंध भी लिखते थे, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन क्या वो बस जो बातें थी वो बस किताबी बातें थी? उसका कोई असर हमारे दिमाग पर नहीं होता है? होना चाहिए। चलिए ठीक है, मानते हैं वो किताबी बातें थी, लेकिन अब तो जिंदगी से आप सीख रहे हैं कि अनुशासन न होने की ही वजह से, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आप सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मन किया तब वो काम किया। आज मन किया अच्छा खा लो, कल के डेट में पैसे नहीं है तो नहीं खाएंगे। यही हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आज की डेट में आराम कर लो, कल के डेट में पढ़ेंगे, और जब कल आता है तो फिर आज मन नहीं कर रहा, मेरी तबीयत खराब हो गई, आज मुझे ये वाली टेंशन है, रहने दो, कल से। मतलब जो मन किया, आज मन कर रहा है घूमने का, घूम लेते हैं, जिंदगी बार बार थोड़ी नहीं मिलती है। तो वही बात है, वहीं पे एक आपके दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा बैठा है आपकी ही उम्र का, या आप जितने भी उम्र के हैं, आपके ही, आपसे छोटे या बड़े जो भी समझ सकते हैं, जिस भी तरीके से आप समझे, एक इंसान ऐसा बैठा है जो सब कुछ छोड़ के वक्त की कीमत जो है पहचान रहा है, और उसको इतनी समझ है कि कब क्या करना चाहिए और अनुशासन में कैसे रहना चाहिए। समय को हम बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि समय हमें बर्बाद करेगा, उसको इतनी समझ है। ठीक है, यही उम्र है घूमने की, यही उम्र है मौज मस्ती करने की, सबकी उम्र होती है। लेकिन उस व्यक्ति को इतना मालूम है कि आज अगर मौज मस्ती कर लेंगे तो आगे पूरी लाइफ टाइम मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे। और आज अगर कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए अगर हम अपने मौज मस्ती को त्याग के पढ़ाई पे देते हैं, या किसी एकदम से जो भी आप, ये तो मेरा ऐसा चैनल है, लाइफ से रिलेटेड चैनल है, आप कोई भी काम कर सकते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, घर बैठे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं। उसको पूरा समय देंगे अगर अपने मौज मस्ती को छोड़ के, तो आगे मौज मस्ती करने के लिए बहुत समय निकलेगा, पूरी जिंदगी। तो सब कुछ तो हमारे हाथ में, ये चॉइस तो हमारे हाथ में, हमको क्या चूज करना है। अभी आराम चाहिए, अभी मौज मस्ती चाहिए, या फिर आगे क्या, आगे का चाहिए आपको, आगे आगे अपनी जिंदगी बनानी है, आगे मौज मस्ती चाहिए, आगे आराम से पूरी जिंदगी कटे, पैसे की टेंशन ना रहे, और किसी का ये ना रहे कोई मुझे कुछ कहेगा, किसी से मांगना ना पड़े, किसी गुलामी ना करना पड़े। क्या चाहिए आपको? दोनों चीज आपके हाथ में है, डिसाइड कर लीजिए, परिवर्तन करना सीखिए, क्योंकि जो परिवर्तन करता है ना वही सफल है। जो एक बात पे या कहीं एक जगह पर अटक गया ना, जैसे घटनाएं होती हैं, जैसे मैंने अभी जो भी शब्द बोले कुछ मिनट पहले, वो भूतकाल में हो गया, वो मेरा पास्ट था। अब मैं चाह के भी उसको, मतलब उसमें जा नहीं सकती, उसको रोक नहीं सकती, उसको कुछ नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती मैं। लेकिन अब मैं इसी तरह से, जैसे जिंदगी है, अगर कुछ ऐसा गलत हो जाए हमारे साथ, अब उसी में अटक के बैठे रहें, वो सोचते रहें उसी में, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जैसे मैं बोल रही हूँ ना, पीछे की बातों को मुझे नहीं सोचना है कि अभी मैंने क्या बोला, आगे मुझे सोच सोच के बोलना है कि जो भी मैं बोल रही हूँ आगे के लिए बोल रही हूँ, वर्तमान में चल रही हूँ, और जो भी मैं बोल रही हूँ उसका रिजल्ट भविष्य में आएगा, कि आप लोग किस तरह से इस चीज को समझते हैं। ऐसी जिंदगी है कि अगर अपने पास्ट को लेके आप पकड़ के बैठे रहेंगे, वर्तमान में नहीं रहेंगे, और भविष्य की बजाय चिंता करेंगे, तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो सीधे से इसका यही मतलब है कि मेहनत करिए वर्तमान में, जो भी चीजें है ना, अभी अभी का देखिए, अनुशासित रहिए और अपने अंदर बदलाव करना सीखिए, क्योंकि आप सबसे अलग हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। अगर आप इस बात को समझ लिए कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं तो मेहनत करता ही नहीं हूँ, आप मन में सोचिए ना। अब बिल्कुल यही बात है कि आप उस लेवल का मेहनत करते ही नहीं है जैसा होना चाहिए। अगला कर रहा है तब आगे बढ़ रहा है, कोई भी बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ रहा है। और जो बिना मेहनत के आगे बढ़ता है तो फटाक से नीचे भी आता है, जिंदगी उसको नीचे भी गिराती है। तो वही चीज है कि आप समझिए कि आप उस लेवल का मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको चीजें नहीं मिल रही हैं। तो आज से, अभी से अपने अंदर बदलाव करना शुरू करिए। जिंदगी आपकी है कि कैसे आपको लेना है, उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी से कंप्लेन नहीं कि उसकी वजह से, उसकी वजह से, जो भी है आपकी वजह से। और सिचुएशन बहुत खराब खराब परिस्थितियों में लोग करते हैं, पारिवारिक हो या मानसिक स्थिति बहुत खराब हो, सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो, कुछ भी न रहे, अगर दो रोटी मिल रहा है खाने को, मतलब इंसान जी रहा है कहने का मतलब, तो भी इंसान करता है।
तो बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।